एक झंडा जो शांति का प्रतीक भी होता है और हिंसा की वजह भी बन जाता है। झंडा जो देश की शान भी होता है, लेकिन उसी झंडे का कई बार अपमान भी होता है। यूं तो झंडे का अपना एक अलग ही इतिहास और कहानी है, लेकिन आज बात उस झंडे की जो हरियाणा के नूह जिले में फहराया गया और अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस दिन ये झंडा फहराया गया उस दिन तारीख थी 31 मार्च और मौका था ईद का। ईद की नमाज पढ़े जाने के बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए फिलिस्तीन का झंडा फहराना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में भारत का तिरंगा भी था, लेकिन वो भी आधा अधूरा। जब ये तस्वीर सामने आई तो सवाल उठे कि आखिर नूह में फिलिस्तीन के झंडे क्यों फहराए जाने लगे। क्या ये कोई बड़ी हिंसा होने का संकेत है या फिर नूह में कुछ और ही चल रहा है? आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर बात होगी और जानेंगे कि भारत में किसी दूसरे देश का झंडा फहराने पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बार बार हरियाणा का नूह जिला सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को लेकर ही सुर्खियों में क्यों आ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हरियाणा का एक जिला है नूह। ये जिला पिछड़ेपन और सांप्रदायिक हिंसा के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। आज भी जब हम नूह की बात कर रहे हैं तो वजह कुछ ऐसी ही है। दरअसल 31 मार्च को नूह के धासेड़ा गांव में ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे फहराए और भारत की शान तिरंगे का अपमान भी किया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ युवकों ने जो तिरंगा पकड़ रखा था उसमें अशोक चक्र नहीं था। साथ ही फिलिस्तीन के झंडे को भारत के तिरंगे से ऊंचा रखा गया। इस तरह से इन लोगों ने तिरंगे का अपमान करने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिलिस्तीन का झंडा नूह में क्यों फहराया गया और तिरंगे का अपमान करने के पीछे की मंशा क्या थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध और संघर्ष के बारे में कुछ जानना होगा और इसके लिए हमें करीब 77 साल पीछे जाना होगा। साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तभी से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। वक्त बीतता गया, लेकिन इस युद्ध का कोई अंत नहीं हुआ। साल 2023 में इजराइल फिलिस्तीन के बीच सालों से चले आ रहे इस संघर्ष ने एक विकराल युद्ध का रूप ले लिया, जो अभी तक जारी है। इस युद्ध में फिलिस्तीन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और हजारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब फिलिस्तीन के प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ गई है, खासकर इस्लाम धर्म के लोगों में। इसी वजह से भारत में भी अलग अलग राज्यों में इस्लाम धर्म के लोग फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और शांति मार्च भी निकाल रहे हैं। नूह में भी आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है और वे वैश्विक मुस्लिम मुद्दों जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति संवेदनशील है। यही वजह है कि 31 मार्च को नूह में फिलिस्तीन की शांति के लिए मार्च निकाला गया और इसी दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है तो प्रदर्शन और मार्च भारत में क्यों निकाले जा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के प्रदर्शनों के पीछे की मंशा सरकार पर दबाव डालने और मामले में हस्तक्षेप करने की रहती है। नूह के प्रदर्शनकारी भी यही चाहते थे कि भारत सरकार इजराइल के साथ बात करे और फिलिस्तीन को सहायता मुहैया करवाए, लेकिन अपनी मांग मनवाने के लिए भारत में रहकर दूसरे देश का झंडा फहराना और तिरंगे का अपमान करना क्या जायज है? खैर, इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों की पहचान हुई है और कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। लेकिन ये कार्रवाई फिलिस्तीन के झंडे फहराने को लेकर नहीं हुई, क्योंकि भारतीय कानून की किताब में ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि भारत में विदेशी झंडे फहराना कोई अपराध है। हालांकि अगर झंडे का इस्तेमाल हिंसा, नफरत और सार्वजनिक अशांति भड़काने के लिए किया जाता है तो फिर धारा 153A के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। सवाल ये कि आखिर नूह सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को लेकर ही चर्चाओं में क्यों आ जाता है। दरअसल इसके पीछे के कई बड़े कारण हैं जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों से जुड़े हैं। ये क्षेत्र भारत के सबसे संवेदनशील और पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताएं तनाव को बढ़ाती हैं। नूह में 75% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और बाकी हिंदू हैं।
75 और 25 का यही अनुपात धार्मिक असंतुलन और सांप्रदायिक तनाव का मुख्य कारण है। यहाँ निकलने वाले धार्मिक जुलूस, त्योहार और आयोजन अक्सर टकराव और हिंसा का कारण बनते हैं। साल 2023 में ऐसे ही एक धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा ने नूंह को दंगे की आग में झोंक दिया था। इस दौरान कई गाड़ियां जलाई गई, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए और 6 लोगों की मौत भी हुई। इस घटना से पहले और बाद में भी कई छोटे मोटे दंगे यहां देखने को मिलते रहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नूंह और मेवात के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा आपराधिक गैंग्स एक्टिव हैं, जो स्थानीय विवादों को हिंसा में बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई बार नेताओं के बयान भी हिंसा की आग में नूंह को झुलसा देते हैं। ये हालात कई दशकों से बने हुए हैं, लेकिन कोई भी सरकार आज तक नूंह में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल करने में कामयाब नहीं हो पाई। नूंह के नाम के साथ हिंसा, दंगे और तनाव के नाम का जो कलंक लगता आ रहा है, वो पूरे हरियाणा और पूरे देश के लिए बेहद अफसोसजनक है।